राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम देखते हैं राजस्थान के आभूषण। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर एग्जाम्स, मतलब एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम सारे कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरला किस क्षेत्र का प्रमुख आभूषण है? तो बोरला किस क्षेत्र का प्रमुख आभूषण है? शेखावटी क्षेत्र का। बोरला सबसे ज्यादा कहाँ पहना जाता है? शेखावटी क्षेत्र। बाजूबंद किस अंग में पहना जाता है? तो बाजूबंद किस अंग में पहना जाता है? बाजूबंद ऑब्वियसली बाजू में ही पहना जाएगा। नथ सामान्यतः किस धातु की बनी होती है? तो नथ सामान्यतः किस धातु की बनी होती है? तो नथ बनी होती है सोने की। माथे पर लगाए जाने वाला गोल आभूषण जो कि माथे पर पहना जाता है वो होता है बोरला। ठुस्सी किस अंग का आभूषण है? तो ठुस्सी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है, ये याद करना, गले में पहना जाता है। झांझर किसका आभूषण है? तो झांझर हम पैरों में पहनते हैं। कर्णफूल किस अंग में पहना जाता है? जो कर्णफूल है वो कान में ही पहना जाएगा। रखड़ी किस स्थान का आभूषण है? तो रखड़ी भी माथे में पहनी जाती है। रखड़ी, राखड़ी जिसे हम कहते हैं वो भी माथे में पहनी जाती है। तगड़ी किस अंग में पहनी जाती है? जो तागड़ी होती है, तगड़ी होती है, वो कहाँ पहनी जाती है? वो पहनी जाती है कमर में। माथा पट्टी किस स्थान का आभूषण है? इसे माथा पट्टी भी कहते हैं, माथा पट्टी भी कहते हैं, ये माथे पे पहनी जाती है। कांटा किसका आभूषण है? कांटा कान का भी है और नाक का भी है। कान का भी है और नाक का भी है, लेकिन एक ऑप्शन दिया हुआ होगा हमें, तो वही करना है। नाक होगा तो नाक, कान होगा तो कान। टीका किस अंग का आभूषण है? टीका कहाँ पहना जाता है? तो टीका सिर पे, माथे पे पहना जाता है टीका। लूंग किसका आभूषण है? लूंग में भी सेम कंडीशन है। लूंग अगर मोस्टली तो नाक में पहनी जाती है, मतलब लूंग आता तो नाक के लिए, लेकिन अगर नाक ऑप्शन में ना हो तो कान करके आना है। लूंग कहाँ पहनी जाती है? नाक में। बालिया किसका आभूषण है? तो बालिया कहाँ पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। मुर्किया किस अंग में पहनी जाती है? जो मुर्किया होती है वो किस अंग में पहनी जाती है? वो भी कान में पहनी जाती है। और मुर्किया पहनता कौन है? पुरुष पहनती है, महिलाएं पहनती है, बच्चे पहनते हैं या साधु संत पहनते हैं? तो मुर्किया पहनते हैं पुरुष। कौन पहनते हैं? पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर पर धारण नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा आभूषण है जो आप सिर पर नहीं पहनते? बोरला पहनते हैं, राखड़ी नहीं पहनते, तगड़ी नहीं पहनते, सब सिर पर धारण नहीं किया जाता। माथपट्टी सिर पर पहनते हैं, एक सेकेंड, माथपट्टी सिर पर पहनते हैं, तगड़ी सिर पर नहीं पहनते, रखड़ी सिर पे पहनते हैं, तो तगड़ी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मस्तक आभूषण वर्ग में शामिल नहीं है? मतलब जो मस्तक पे नहीं पहना जाता। तो पाजेब पैरों में पहनी जाती है, मस्तक पे नहीं पहनी जाती। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता? कान में नहीं पहना जाता। झुमका पहना जाता है, कर्णफूल पहना जाते हैं, मुर्किया पहनी जाती है, पाजेब नहीं पहनी जाती। गले के आभूषणों में सम्मिलित नहीं है, जो नहीं पहना जाता गले में, तुलसी पहनी जाती है। शीश फूल, ये ये है इसका आंसर, शीश फूल। शीश फूल सिर में पहना जाता है, खाटी पहनी जाती है और मोरला पहना जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? नहीं पहना जाता तो पैरों में क्या नहीं पहना जाता? आड़ नहीं पहनी जाती। आड़ हम गले में धारण करते हैं, आड़ पैरों में नहीं पहनते हैं। कमर से संबंधित आभूषणों में सम्मिलित नहीं है। कमर क्या नहीं पहनी जाती? करधनी, राखड़ी, ठूंठ या तगड़ी? तो राखड़ी। राखड़ी हम माथे पे पहनते हैं, कमर पे नहीं पहनते। नीचे दिए गए विकल्पों में से पैरों का आभूषण नहीं है, कौन सा है जो पैरों का आभूषण नहीं है? तो है बाजूबंद। बाजूबंद हम बाजू में पहनते हैं, पैरों में नहीं पहनते। हाथ का आभूषण नहीं है। हाथ में हम क्या नहीं पहनते? तो तगड़ी नहीं पहनते। हम हाथ में क्या नहीं पहनते? तगड़ी नहीं पहनते। तगड़ी कहाँ पे पहनते हैं? कमर पे। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? नाक में नथली पहनी जाती है। गले का आभूषण नहीं है, कौन सा गले का आभूषण नहीं है? तो झुमका। झुमका कानों में पहना जाता है। इनमें से कौन सा गले में वर्णीय आभूषण है? गले में कौन सा पहना जाता है? तो हसली। हसली कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। रमझोल किस अंग में पहना जाता है? तो रमझोल पाँव में पहना जाता है। रमझोल से तो सोंग भी है, तो रमझोल पाँव में पहना जाता है। टोटी किस अंग का आभूषण है? टोटी, एक बार मुझे कंफ्यूजन है, टोटी किस अंग का आभूषण है? टोटी किस अंग का आभूषण है? तो टोटी पहना जाता है कान में। टोटी पहना जाता है कान में, पहना जाता है टोटी। अब है पीपल पत्रा किस अंग का आभूषण है? तो पीपल पत्रा कहाँ पहना जाता है? ये भी कान में पहना जाता है। पीपल पत्रा भी कान में पहना जाता है। नेक्स्ट है सुरलिया किस अंग का आभूषण है? तो सुरलिया भी कान में पहना जाता है। भाई जिधर से सुर सुनते हैं हम, वो कहाँ पहने जाते हैं? कान में पहना जाता है। अंगोटिया किस अंग का आभूषण है?
तो अंगूठिया भी कान में ही पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। झेला और झमेला, जो झुमके से रिलेटेड है, झेला झमेला, तो ये भी कान में ही पहने जाते हैं, झेला झमेला। अरसी किस अंग में पहना जाता है? जो अरसी होती है वो हाथ की उंगली में पहनी जाती है। अरसी, देखो आप हनुमान चालीसा वगैरह में भी पढ़ोगे, अरसी अरसी लेके गए थे हनुमान जी, तो अरसी अंगूठी होती है। झालरों किस स्थान पर पहना जाता है? तो झालरों पहना जाता है गले में। बीटी किस अंग का आभूषण है? बीटी है पाँव का, जो पाँव की अंगुल वो सॉरी हाथ की जो वो होती है, एक सेकेंड, हाथ की अंगुली में बीटी पहनी जाती है, हाथ की अंगुली में बीटी पहनी जाती है। अब है सांकली किस अंग में पहना जाता है? सांकली किस अंग में पहना जाता है? इसको गला मत कर देना, कमर में पहनी जाती है। रखन किस अंग का आभूषण है? रखन और चूप पहनी जाती है दांत में। ये है चूप भी है, रखन और चूप। बिछिया किस अंग का आभूषण है? तो बिछिया के पैर की उंगली में पहनी जाती है। करधनी कमर पे पहनी जाती है, करधनी से तो कमर है ही। पंचलड़ी किस अंग का आभूषण है? जो पंचलड़ी पहनी जाती है वो गले में पहनी जाती है, ये 5 लड़ियों का है, होता है कुछ एक हार। छल्ला किस अंग में पहना जाता है? भाई छल्ला हम हाथ की उंगली में पहनते हैं, छल्ले। आंवला किस अंग का आभूषण है? जो कि आंवला है वो किस अंग का आभूषण है? तो आंवला पहना जाता है पैर में, पहना जाता है पैर में। तिमनिया किस अंग का प्रसिद्ध आभूषण है? तिमनिया पहना जाता है गले में, जिसे थीमनिया भी कहते हैं, कहीं कहीं पे तिमनिया कहते हैं, कहीं पे थीमनिया कहते हैं। निम्न में से कौन सा पंचलड़ी का सही वर्गीकरण है? तो पंचलड़ी कहाँ पहनी जाती है? अभी देखा था, गले का भारी हार, ठीक है, जो 5 लड़ियों से मिला होगा तो वो भारी होगा। ताबीज का क्या उद्देश्य है? भाई ताबीज का क्या उद्देश्य है? तो ताबीज सुरक्षा व शुभता देती है। हम ताबीज पहनते हैं, मतलब लोग ताबीज पहनते हैं, बच्चों को पहना देते हैं, किसके लिए? सुरक्षा के लिए, नजर के लिए। ताबीज शरीर पर कहाँ पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। तुलसी बजट्टी या फिर बजट्टी भी आता है, वो किस अंग में पहना जाता है? तो किस अंग में पहना जाता है? ये पहने जाते हैं गले में। कहाँ पहना जाता है? गले में। तुलसी की माला कुछ होता है बजट्टी का। अब देखो, फूंदना किस अंग का आभूषण है? जो फूंदना है, जो फूंदना होता है वो है बाजू का आभूषण है, बाजू में पहना जाता है। चुटकी किस अंग में पहना जाता है? चुटकी कहाँ पहनी जाती है? पैर की उंगली में, हाथ की उंगली मत कर देना, पैर की उंगली में पहनी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, मेमंद किस अंग पर पहना जाता है? ये काफी फेमस है। तो मेमंद पहना, तो मेमन सिर और मस्तक पे पहना जाता है, तो ये मेमन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको देखने हैं कितने करने हैं। तो 8-9 मिनट में हमने 51 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 51 क्वेश्चंस लगा लिए हैं। अब आप इसको रिवाइज करो। ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी आभूषण थे वो सारे इसके अंदर आ चुके हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर